और मेरा यही काम बच गया कभी नए वाले घर पे के। तो ये देखो कितना मस्त लग रहा है ना, लाइक ब्लैक कलर का बत्तख है, वो बेचारा अकेले है और बहुत, उसमें अभी भी एक बत्तख है, सिर्फ एक है, वो मेरा हो गया है एज यू कैन सी। और पढ़ी लिखी अंगूठा छाप में बन। हेलो एवरीवन, इट्स मी आशु, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, मैं पार्ट 1 अपना गांव का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसमें कि मैं खंडर वगैरह का व्यू दी थी, और उसके बाद का मैं यहाँ से शेयर कर रही हूँ। तो ये जब मैं वापस आ गई थी, फिर जब मैं अपने घर पर आ गई थी, उसके बाद का ये व्यू है। तो मैं अपने न्यू वाले घर पर जाके फ्रेश वगैरह हो गई थी। उसके बाद फिर जब मैं यहाँ पर ये बत्तख देखी ना, मैं शॉक्ड हो गई। और अब आप लोग इस पूरा बत्तख का नज़ारा देखो, इतना प्यारा आप लोग को लगेगा। तो मैं ना पूरे डिटेल्स में इन लोगों का पूरा वीडियो शूट कर ली थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और आप लोग देखिए कितने सारे बत्तख है। फिर मैं इन लोगों के बारे में आपको बाद में बताती हूँ आगे वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो ये जो बत्तख है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 10,000 के करीब बत्तख आया था, जिसमें से कि मतलब जिस दिन बत्तख आया था उसी दिन मतलब 200 या 300 बत्तख मर गया था। और ये लोग ना जैसे बंजारे होते हैं ना, बंजारा लोग, वैसे ही ये लोग भी हैं। ये लोग ना अपना अलग अलग कैंप लगाते हैं बत्तख का, अलग अलग गांव में जा करके, अलग अलग टाइम पे घूम घूम करके। तो उसी तरीके से ये लोग मेरे गाँव में भी लेकर के आके कैंप लगाए थे। तो 3 जगह पर इन लोगों ने अपना कैंप लगाया था मेरे ही गांव में, जिसमें से कि लाइक इन लोग को बहुत फ़ायदा होता है इस तरीके से। और ये लोग ना हमेशा अलग अलग गांव में जाकर के कैंप लगाते हैं। जब खेत खाली देखते हैं तो वो लोग ऐसे कैंप लगा देते हैं। और ये बत्तख कितने प्यारे लग रहे थे ना, और बच्चा भी लाइक इन लोगों से खेल रहा था, और बहुत ही साफ़ सुथरे से मतलब लग रहे थे, काफ़ी अच्छे से एकदम क्यूट से लग रहे थे। और यहाँ पे देख लो इस बच्चे के साथ ये किस तरीके से बत्तख पकड़ा रहा था। ये छोटा सा बच्चा था, उसको इस तरीके से बत्तख पकड़ा रहा था, और बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे एक साथ, मतलब इतने सारे। और यहाँ पे देखो एक बत्तख मर गया था। लाइक जो बत्तख इन लोगों में मर जाता है ना, उसको ये लोग फेंक देते हैं, और फिर अगले दिन जहाँ से ये लोग बत्तख का पूरे स्टॉक उठाते हैं ना, वहाँ अगले दिन भिजवा देते हैं। तो फिर उसके बदला इन लोगों को नया बत्तख मिल जाता है। तो इसी तरीके से, और जब बत्तख सुबह में अंडा देता है तो उस अंडे को ये लोग बेच करके इस तरीके से ये लोग बिज़नेस चलाते हैं अपना। तो ये पूरा का पूरा बिज़नेस पर्पस से ही ये पूरा का पूरा इस तरीके से ये लोग किए हुए थे। और देख सकते हो कितने प्यारे बत्तख, ये देखो मर गया था, तो मैं ना उसको रिकॉर्ड कर ली थी काफ़ी क्लोज से जा कर के। और ये देखो क्लोज से ये बत्तख सारे कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बहुत क्यूट से लग रहे हैं। और 4,000 के करीब यहाँ पे भी बत्तख था, तो आप लोग को दिख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, अलग अलग कलरफुल बहुत प्यारे लग रहे थे। तो वही ये लोग ना अलग अलग जगह पे जाकर कैंप लगाते हैं, और फिर ये लोग अंडा देता है बत्तख। तो मॉर्निंग में इनके अंडे को लेकर के फिर जहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में इन लोग का पूरा ये होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है अंडे का, बत्तख के अंडे का। और लाइक बत्तख के अंडे में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो जिसकी वजह से बहुत लोग बत्तख का अंडा खाते भी हैं, बालों में भी लगाते हैं। तो इसीलिए बस इसी तरीके से इन लोगों का ये सारा बिज़नेस चलता है। और बस अभी ना मैं ये बत्तख को देख करके वापस जा रही थी, और ये मैं ना रात में बस अपने रूम को लाइक इस तरीके से देख रही थी। 4 रूम है एक फ्लोर पे, और 4 रूम में अलग अलग कलर के ना बत्ती जलते रहते हैं। और अब ना मैं अपने पुराने वाले घर पे चली गई थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, इट्स नेक्स्ट डे, और आज है वोट वाला दिन। तो आज हम लोग को जाना है वोट देने के लिए। सो अभी जस्ट रेडी हैं हम लोग, और आधा घंटे में निकल जाएंगे। सुबह से इतना भीड़ है, इतना भीड़ है, इतना भीड़ है, लाइक बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अभी जस्ट कॉल आया था कि थोड़ा सा भीड़ क्लियर होने वाला है, तो आप लोग आ जाओ। तो हम लोग बस निकलेंगे कुछ देर में, लाइक 10:15 हो रहा है, 10:30 तक हम लोग निकलेंगे यहाँ से। और फर्स्ट टाइम मैं बताऊँगी आप लोग को। तो यहाँ पे रेडी होकर मैं बैठ गई थी वोट देने जाने को।
और देख सकते हो, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी इस टाइम, लाइक ना ज़्यादा गर्मी था ना ज़्यादा ठंडा था, लेकिन बाहर जब खड़े धूप में खड़े रहने के बाद पता चला कि हाँ यार लाइक गर्मी है बहुत ज़्यादा। और अब ना हम लोग चले गए थे यहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल है वहीं पर, लाइक इसी गवर्नमेंट स्कूल में ना मेरा बचपन में नर्सरी LKG में पढ़ी हूँ, इसी गवर्नमेंट स्कूल से जो कि गांव का था। और इस तरीके से हो रहा था वोटिंग का, और फर्स्ट टाइम मैंने अपनी ज़िंदगी में वोट दी थी। ये मेरी मम्मी रही, मम्मी और मम्मी के पीछे भाभी थी, और इस तरीके से सारी लेडीज़ का और जेंट्स का लाइन अलग अलग लगा हुआ था। और लाइफ में मैं पहली बार वोट दी थी तो देख सकते हो गाइस, फाइनली लाइफ का फर्स्ट वोट जो है वो मेरा हो गया है एज यू कैन सी। और पढ़ी लिखी अंगूठा छाप में बन चुकी हूँ, क्योंकि वहाँ पे टाइम ही नहीं था साइन करने का तो इसीलिए लाइक लिटरली सभी से ना अंगूठा ही ऐसे छाप कराया गया, क्योंकि इतना क्राउड था मतलब मत पूछो। और एक दिन में ही मेरा फेस का ना बैंड बज गया, टैनिंग हो गई है पूरी तरीके से और बस अभी जस्ट हम लोग आकर के बैठे हैं और लाइक हो गया, अच्छे से हुआ। फर्स्ट टाइम था तो ऑफ कोर्स अब देखते हैं, रिजल्ट कल तक आएगा। तो यही है कि रिजल्ट किसका आता है क्या आता है, क्योंकि बेसिकली जितने भी लोग हैं वो तो हमारे गांव के ही हैं। सो और हाँ मतलब बहुत तगड़ी वाली वहाँ पर ये थी चेकिंग थी। और अभी AC ऑन हुआ है बट बहुत गरम हवा निकल रही है, बहुत गरम हवा निकल रही है। हाँ तो अभी जस्ट हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरी दादी का और भैया का बच्चा हुआ है, तो उन लोगों का अभी रुका हुआ है और पीछे में कुछ डिस्कशन चल रहा था। पहले मैं वो सुन और ये ना धान का जिसमें से चावल निकलता है ना, ये उसी का है पूरा का पूरा, वो रखा हुआ है। क्योंकि अभी चावल का खेती बहुत ज़्यादा हो रहा था, और मैं घर पे आते के साथ ये मास्क बना करके लगाई थी, जिसमें कच्चा दूध, हल्दी और बेसन का मिक्सचर था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी मुझे फेस पर। लिप विप सब पे मैं लगा ली थी ताकि मॉइस्ट हो सके मेरा लिप वगैरह भी अच्छी तरीके से। और बहुत अच्छे से ये ट्रीट करता है आपकी स्किन पर। मैं कोई भी स्किन केयर लेके नहीं गई थी, लेकिन उतना देर धूप में खड़े रहने की वजह से स्किन डैमेज हो गया था मेरा। तो गाइस मैं आ गई हूँ अपनी न्यू वाले घर पे, और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा था कि स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, बहुत ज़्यादा टैन हो गया है। तो इसीलिए ना मैं लगाई थी बेसन, हल्दी, और उसमें था दूध था और थोड़ा सा पानी मिक्स था। उसके बाद फिर मैं ना उसको लाइक ज़्यादा देर नहीं रखी थी, 15 मिनट्स तक रखी थी। नहीं भी सूख रहा था तो भी मैं उसको ना इससे स्क्रब के जैसा अच्छे से मसाज कर करके उसको ना सही कर ली, और लाइक हो गया। और अभी जब जैसे मैं नए वाले घर पे आई ना, मैं देख रही हूँ कि जो डक थे, डक जिसका कल मैं वीडियो बनाई थी, उन लोगों का कैंप आज ना वो लोग उधर लगा रहे हैं। आई डोंट नो आप लोग को दिख रहा होगा या नहीं, मैं बैक कैमरा से आप लोग को थोड़ा जूम करके दिखा दूंगी। उन लोगों का कैंप ना वो लोग उधर लगा रहे हैं, एकदम उधर लगा हुआ है उन लोगों का कैंप। और कल लगा हुआ था हम लोग के छत के इधर नीचे में, तो जो छत के नीचे में कैंप लगा हुआ था ना, उसमें अभी भी एक बत्तख है, सिर्फ एक बत्तख है। अभी जब मैं यहाँ छत से देखी तो सिर्फ और सिर्फ एक बत्तख है, और बेचारा वो अकेले है यार, जिंदा है, चल भी रहा है, मतलब अच्छा है, वो हेल्दी है, मतलब मरने के कतार पे नहीं है, लेकिन फिर भी बेचारा वो अकेले है यार। ये देख सकते हो, हाँ इधर से आप लोग को दिख रहा होगा, वो देखो आप लोग को दिख रहा होगा, वहाँ पे एक ब्लैक कलर का बत्तख है, वो बेचारा अकेले है यार। बहुत अफसोस आ रहा है उसके ऊपर, मुझे तो लाइक मन हो रहा है कि उसको ले जा करके मैं लोगों को दे दूँ। बट मेरे ख्याल से सारे बत्तख आने चाहिए इधर, क्योंकि उन लोगों का दाना वगैरह इधर रखा हुआ है। उधर बुढ़िया में आप लोग देख रहे होंगे, वो सब बत्तख का दाना है, वो टेंट वो लोग गिराए हुए हैं, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं रहने के लिए उन लोगों के साथ। लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस उस एक सिंगल बत्तख पे मुझे आ रहा है। अगर वो लोग इधर नहीं आए तो रात में ये एक बत्तख कैसे रहेगा यार, और इसको भूख भी लगा होगा, क्योंकि ये कहीं गया नहीं है सुबह से, तो मेरे ख्याल से इसको भूख भी लगा। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको ले जा करके मैं दे दूँ उन लोगों को, बट फिर मैं सोच रही हूँ कि शायद वो लोग आएंगे इधर रखने के लिए, शायद वो लोग आएँ, क्योंकि जब इधर ही है उन लोग का दाना वगैरह सब कुछ इधर ही है, तो मेरे ख्याल से उन लोग को इधर आना चाहिए। तो मे भी वो लोग आएंगे 5 बजे के करीब में। अगर बत्तख पूरे नहीं भी आए तो ऑलमोस्ट वो लोग अकेले तो आएंगे, तो एटलीस्ट वो उसको देखेंगे तो शायद वो लोग उसके पास पहुंचा दे। और कल मैं सोच रही थी जो भी बत्तख मर जा रहे हैं उनको वो लोग फेंक क्यों दे रहे हैं, तो होता ये है कि वो लोग ना लाइक मेरे ख्याल से जैसे इंसान का LIC पॉलिसी वगैरह होता है, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं पता है, उसी तरीके से ये लोग ना बत्तख का भी लिए हुए हैं LIC वगैरह, और मतलब कुछ इस तरीके का हो सकता है, क्योंकि जितने भी बत्तख इन लोग के मर रहे हैं ना, वो सब एक बोरिया में करके वो लोग वहाँ मेन जो एजेंसी है वहाँ पे वो लोग भेज देंगे, तो उसके बदले में वो जितने बत्तख मरे हैं वो लोग उतने ही न्यू बत्तख उन लोगों को दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। तो इसीलिए
वो लोग ना उसको एक जगह पे ही रखते हैं जो बत्तख मर जाते हैं। मतलब इन लोगों में ना बहुत ज़्यादा गर्माहट होती है और इन लोगों में बीमारी भी बहुत जल्दी आ जाता है। तो मेरे ख्याल से इसीलिए वो लोग मतलब एक बत्तख मरने की हालत में भी रहता है, तो मेरे ख्याल से वो लोग ना हटा देते हैं इसीलिए। तो हाँ, और अब पता है अब मेरा स्किन थोड़ा सा फ्रेश फील कर रहा है। तो मैं गांव में आती तो टैनिंग हो जाता है, मेलानिन प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाते हैं, मेलानिन जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से स्किन का जो कलर है वो डार्क हो जाता है। गाइस यू कैन सी द व्यू ऑफ सनसेट। तो ये देखो कितना मस्त लग रहा है ना, लाइक सच में कितना बवाल लग रहा है ना। और इस साइड में हम लोग का पूरा गांव बसा हुआ है, लाइक वो रहा मेन रोड, उधर से जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग का उस साइड में पूरा गांव बसा हुआ है। और इधर जिधर हम लोग का घर बना हुआ, इधर आप लोग को नया घर दिख रहा होगा हम लोग का। और इस साइड में भी बहुत सारे घर जो हैं वो अभी बन रहे हैं और कुछ घर बन चुके हैं। तो इस साइड में ना सब जितने लोगों के उधर घर हैं ना, वो लोग इस साइड में ज़मीन ले करके अपना इधर घर बना रहे हैं, क्योंकि सबका घर ऑलमोस्ट उधर बहुत पुराना हो गया है, इसलिए सब ना इधर ज़मीन ले करके घर बना रहे हैं। अब तो ऐसा कंडीशन हो गया है कि ज़मीन इधर मिल नहीं रहा है। और वो देख सकते हो वो एक बेचारा अकेला बत्तख है जो वहाँ पे है, और मुझे उस पर बहुत ज़्यादा अफसोस आ रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब बेचारा देख सकते हो आप लोग कितने गुमसुम सा से खड़ा हुआ है, और बहुत अफसोस आ रहा है, उसमें बहुत तरस आ रहा है मुझे। लाइक लग रहा है कि उसको ले जा करके दे दूँ। और हाँ, मैं कैंप दिखाती हूँ लोगों का कहाँ पे लगा हुआ, ये देख सकते हो, ये छत के जस्ट इस साइड में है, छत के जस्ट इस साइड में है। और जिधर वो बत्तख हैं सब, वो छत के जस्ट ऑपोजिट साइड में है। हाँ, वो देख सकते हो आप लोग, वो जो ब्लू कलर का नेट दिख रहा है और वो उतना सारा आप लोगों को दिख रहे होंगे, वो सभी हैं बत्तख। तो हाँ, वो छत के जस्ट ऑपोजिट साइड में है। तो मेरे ख्याल से देखो वहाँ पे भी जो नेट लगा हुआ है ना, मेरे ख्याल से उसमें या तो वो लोग रहेंगे या तो फिर वो लोग लेकर के आएंगे। बेश की वो लोग लेकर के आ जाए यार, वरना बेचारा वो अकेले कैसे रहेगा, ठंड का मौसम है, मर जाएगा वो सुबह तक, मरने की हालत में। अभी जस्ट मैंने आपको सूरज दिखाया था, सूरज गायब हो गया। सूरज गायब। अब बत्तख वहाँ से भी गायब हो गया और पता नहीं किधर गए। मतलब मैं ध्यान भी नहीं दे रही थी और पता नहीं किधर चले गए, और इधर भी नहीं आए अपनी जगह पर। बट यू कैन सी द व्यू, दैट्स ब्यूटीफुल ना। लाइक मज़ा आता है यार यहाँ पे आने में, मतलब सही लगता है हर तरफ का सीन्स एंड ऑल। फाइनली दे आर कमिंग।
और अगेन अब मैं ये नाइट टाइम का अपने घर का शूट कर रही थी। मतलब बस ऐसे ही दिखा रही थी कि इस तरीके से हम लोग का बिस्तर लगता है, पूरी बेड पे इस तरीके से मच्छरदानी वगैरह लगता है। और चारों रूम, और इधर से देख लो व्यू कितना प्यारा लग रहा है। ये शाम का टाइम था और इस तरीके से लाइक खटिया वटिया और चौकी वॉकी पे इस तरीके से बिस्तर लग जाता है। और ये नाइट टाइम लाइक इवनिंग का टाइम था, नाइट टाइम नहीं था। और यहाँ घर से हम लोग के घर से बाहर का कुछ इस तरीके का व्यू होता है। और अभी धान का खेती चल रहा था तो पूरा धान कट चुका था यहाँ पर। और अब मैं जा रही हूँ पुराने वाले घर पर। मेरे यही काम है, मैं सोती हूँ यहाँ पर, फिर उठती हूँ, फिर पुराने वाले घर पर जाती हूँ, फिर सोती हूँ, फिर पुराने वाले घर पर जाती हूँ। इसके अलावा मेरा और कोई थर्ड काम यहाँ है ही नहीं। और इस घर में भी कोई नहीं, मेरे छत से ज़्यादा है छत से, तो मैं जाती हूँ। और नीचे अंधेरा हो रहा है, मुझे पता नहीं कि ऊपर डरने लगता है, बट नीचे में डर लगता है। नीचे भी कोई बात नहीं, इसके लिए हिम्मत चलते हो ना। गाइस अभी मैं पुराने वाले घर पे अकेली हूँ और मेरा यही काम बच गया है, कभी नए वाले घर पे अकेले रहना, कभी पुराने वाले घर पे अकेले रहना, बट हाँ अकेली रहना। और ये देख सकते हो ये पुराना वाला घर और पुराने वाले घर की कंडीशन। तो लाइक पुराना वाला घर जो है ये मतलब बहुत मजबूत है। और अभी नए वाला घर का भी मतलब ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है और बस दरवाज़ा लगने तक का वेट है। तो दरवाज़ा लग जाएगा तो यहाँ पे मतलब वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, बट शिफ्ट भी नॉर्मल तरीके से नहीं होना है। शिफ्टिंग से पहले भी मतलब एक बहुत ही अच्छा खासा फंक्शन रखना है, जो कि मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ में हो जाना चाहिए शायद, नॉट दैट मच श्योर। तो इसीलिए अभी ना मतलब वेट ही किया जा रहा है, क्योंकि ठंड का मौसम आने वाला है और ठंड के मौसम में बिना दरवाजे का काम चलने वाला रहा नहीं। और अभी तो मैं वहीं पे सो रही हूँ नए वाले घर पे, क्योंकि मुझे पुराने वाले घर पे लास्ट टाइम मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। लाइक रात में ना मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी लास्ट टाइम। इसीलिए मैं बीच में एक बार और जब मेरी फैमिली यहाँ आई थी तो मैं आई नहीं थी, क्योंकि मैं वहीं पटना में ही रुकी थी, क्योंकि मैं लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने कुछ मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ तो हुआ था, 12 बज रहा था, एग्जैक्टली 12 बज रहा था और 11:50 पे आँख बंद हुआ था मेरा, और एग्जैक्टली 12 बज रहा था और 11:50 में आँख बंद हुआ था मेरा। और 12 बजे मुझे मतलब कुछ फील हुआ था बहुत गंदा वाला, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। इसलिए ना मैं मतलब वो नहीं पाया मुझसे, दोबारा आने का हिम्मत नहीं हुआ। और इस बार जब मैं आई हूँ तो इस बार मतलब पहले ही से प्लानिंग था कि मुझे आप सोना है, इसलिए मैं वहाँ नए वाले घर पर सोती हूँ। और ये अभी मेरा पुराने वाले घर की कंडीशन है। लाइक पुराने वाले घर में सब कुछ पुराना है तो हाँ। और ये वाला बेड और दीवार का भी कंडीशन आप देख सकते हो, बट एक लेयर जो है वो बहुत बार झड़ चुका है कहीं का। तो लाइक ये वाला घर जब छोड़ दिया जाएगा तो ये टूट जाएगा। और ये एक फल है जिसको कि खाजा बोलते हैं हम लोग के गांव में। जो ताड़ का पेड़ होता है ना उस पे से ये फल उतरता है और ये 24 महीना लाइक 12 महीना ये नहीं रहता। और ये चीज़ जिस दिन हम लोग वापस आए थे उस दिन देख सकते हो पूरा का पूरा बत्तख हम लोग के सामने आ गया था इस तरीके से। पूरा का पूरा बत्तख इस तरीके से रोड क्रॉस करके ना पानी में उतर करके पानी क्रॉस करके तब वो लोग अपने उधर जा रहे थे जहाँ इन लोगों का कैंप लगा हुआ था। तो ये देख करके मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था। ये देख सकते हो ये लोग पानी में ना एक साथ कितनी अच्छे से चल रहा था यार, मतलब एकदम दिल आ गया था। और सब पता है एक ही वे में सब चलता है, मतलब अगर एक उस रास्ते पे चल गया ना तो सबका सब उसी के पीछे उसी रास्ते से चल जाएगा। और 4 से 5 दिन मेरे ख्याल से मैं गांव में रुकी थी और बस ये मैं रिटर्न आ रही थी तो उसी दिन का मैं रिकॉर्ड कर रही थी कि और बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग का उतना मूड भी नहीं हुआ, उतना बनाने का मन भी नहीं किया। और यहाँ से हम लोग चले गए थे मम्मी के मामा के यहाँ 1 घंटा के लिए। तो ये मम्मी के मामा के घर के बाहर का व्यू वगैरह है। वहाँ पे घर बहुत खूबसूरत बने हुए थे। गांव साइड एरिया में ना घर बहुत ही खूबसूरत बनते हैं, बहुत बड़े बड़े घर बनते हैं। लाइक शहर में जो उतने बड़े बड़े घर नहीं होते हैं ना, गांव में उस तरीके की बहुत ही खूबसूरत बहुत प्यारे प्यारे घर होते हैं, लाइक एकदम महल हवेली के जैसा। ये जब जिस टाइम हम लोग वापस आ रहे थे तो ये रात का टाइम था, ठंड का टाइम था, पूरा रोड सन्नाटा हो गया था, बहुत प्यारा लग रहा था। और ये देख सकते हो कितना डरावना टाइप का व्यू आ रहा था ना, लेकिन हाँ मज़ा आ रहा था। ड्राइविंग भैया कर रहा था और भैया ना मेरा भी ना ड्राइविंग सीखे हुए बहुत अच्छे से ड्राइविंग कर लेता है। और मेरा छोटा वाला भाई भी बहुत अच्छे से ड्राइविंग सीख लिया है और अब मैं भी सोची हूँ कि सीख लूँगी मैं भी ड्राइविंग। और जैसे मैं अपने घर आई थी पटना वापस, वैसे ही मेरे को पता चला कि 2 पार्सल रिसीव हुए हैं, एक में स्कैन किया था, दूसरा भैया का पार्सल था।
तो मज़ा आ गया। घर आते के साथ पार्सल्स वगैरह देख करके ना मूड एकदम खुश हो जाता है और अच्छा लगता है यार जब कुछ कंपनी आपको कुछ प्रोडक्ट सेंड कर रहे हैं। तो ये भैया का था, ये स्केच बोर्ड था जो कि मतलब डिजिटल था, और कंपनी ने लाइक उसको सेंड किया था उसके कंपनी ने। और ये देखो पेंसिल था, ये कितना प्यारा पेंसिल था ना। इसके ऊपर के लिड में ना पूरे अलग अलग फ्लेवर्स दे रखे थे मसाले के, और इस पर लिखा हुआ भी था। और मैं मतलब कल रात में हम लोग 11:30 बजे घर पे पहुंच गए थे और फाइनली मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। वैसे मैंने 2-3 ब्लॉग ऐसे भी शूट कर रखे हैं जिसमें कि मैं एंडिंग नहीं की हूँ, तो हो सके उन सभी में भी मैं इसी एंडिंग वाले क्लिप को डाल दूँ। और या आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। वैसे कि सबके ब्लॉग्स पर आप लोग इतने व्यूज़ दे देते हो, मेरे ब्लॉग्स पर नहीं देते, लाइक दिल टूट जाता है यार। तो मत तोड़ो मेरे दिल को, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट जरूर से करो। और कल रात की वजह से आई, मतलब मेरा पार्सल आया हुआ था जो कि मुन्नी ने रिसीव कर लिया था, तो मैं खोल के देखी, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स मिले हैं मुझे। मतलब हाँ, मैं ना मतलब कुछ रिव्यूज़ वगैरह के लिए PR मेरे को रिसीव होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि मतलब वो लोग दे रहे हैं तो कुछ भी मैं उसका रिव्यूज़ कर दूँगी। जो ऑनेस्ट होता है बस वही रिव्यू करती हूँ मैं। मुझे जो पसंद नहीं आता मैं उसका रिव्यू बिल्कुल नहीं करती हूँ। अब चाहे तो वो जो ब्रांड है वो अपने प्रोडक्ट को वापस ले लें, या फिर मतलब मैं बात कर लेती हूँ कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मैं इसका रिव्यू नहीं करूँगी क्योंकि ये सूट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए। तो बट कल जो मुझे मिले हैं वो मुझे बहुत पसंद आया है। सो अभी मैं उसको यूज़ नहीं की हूँ, लाइव में उसको यूज़ करूँगी कि कैसा रिजल्ट है, क्या है क्या नहीं है। और कल रात में लोग जैसे पहुँचे वैसे पता चला कि फ्रीज आई डोंट नो वाई काम नहीं कर रहे हैं। घर भी मतलब बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है जब घर पे इंसान नहीं होता है तो।